गेम चेंजर में आज बात होगी उस गेम चेंजर की, यानी उस शख्स की जिसने एक मुकाम हासिल किया है। अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए जी, बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, थोड़ा डिप्लोमेटिक बात करता हूँ। किस किस का क्या रोल होता है, किस तरह के स्टाफ की नीड होती है जब आप इस तरह का सेटअप खोलते हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात, इस तरह का सेटअप पहले दिन से होने के लिए पैसे बड़े चाहिए। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जब आप बिजनेस करना स्टार्ट करें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने दो मेरे से वचन मांगे कि एक, तू कार नहीं खरीदेगा, ओके, दो, तू गर्लफ्रेंड नहीं घुमाएगा। इसमें मेरा 5% मार्जिन है, अगर तो 2500 रुपये हैं मेरे। उसके पास 2 से 2.5 CR का कैपिटल होना चाहिए 3 साल के लिए। ओके। वो एक सच है। अच्छा, सैलरीज पे कितना खर्च करते हैं आप पर मंथ? कृपया भगवान की कैमरा पे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, नवाकिफ कब मिले खुदा, मुश्किल हूँ उसकी इबादत में, कभी तो फजल होगा। शिक्षा की जड़ें थोड़ी कड़वी होती हैं लेकिन फल अच्छा होता है, और फिर मेहनत होती है, मेहनत के बाद एक मुकाम होता है। नमस्कार, गेम चेंजर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। गेम चेंजर में आज बात होगी उस गेम चेंजर की, यानी उस शख्स की जिसने एक मुकाम हासिल किया है। एक ऐसे शख्स से आपका तारुफ करवाएंगे जिसने बहुत ही कम सालों में बुलंदियों को छुआ है, और नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो वो नामी कंपनी जो अपना नाम कमा रही है, मंत्रिन की हम बात कर रहे हैं। आज उनके ऑनर से मुलाकात होगी, मिस्टर ललित शर्मा से। आपको बताएंगे हम कि ये बिजनेस कैसे होता है और किस तरीके से आपको भी इस तरह का सेटअप चलाना हो तो आपको क्या करना है, और रेवेन्यू कैसे जनरेट करना होता है आपको, और बिजनेस के तरीके क्या हैं। तो चलिए, देर किस बात की, मिलते हैं, उनके ऑफिस में चलते हैं। तो ये उनका ऑफिस है और मिस्टर ललित शर्मा सामने बैठे हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ सर आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। अभी ना मैंने एक बात कही है कि शिक्षा का जो एक प्रोसेस होता है वो थोड़ा कड़वा होता है लेकिन फल मीठा होता है। आप बताएं, स्कूली यादें कुछ याद आ रहा है, कुछ कड़वाहट या अच्छी चीज़ें? अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए, जी, बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। ओके स्कूल की अच्छी यादें, मैं गांव में पला बड़ा हूँ, ओके। तो हमारे गांव के स्कूल तो आप जानते ही हैं। अच्छा, इतना अच्छी याद ये है कि शायद मुझे क्लास मॉनिटर बनाया गया। मैंने सबके साथ सेटिंग करके सबको पहले बोला कि भाई, शरारत जिसने करनी है करो, अच्छा। बस जब मैं बोलूँ तो कोई बोलेगा नहीं। कहाँ से पढ़े हैं आप? मेरा गांव है नंगल के पास, ओके बबौर साहब। ओके बहुत प्यारी जगह है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, उससे बेटर सीनरी कहीं होएगी नहीं। ओके इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस। वी आर द लास्ट विलेज ऑन द बॉर्डर। ओके पंजाब का आखिरी गांव है बबौर साहब। ओके। तो ना हम पंजाबियों में गिने जाते हैं, ना हम हिमाचलियों में। अच्छा, हिमाचली कहते हैं तुम पंजाबी हो, पंजाबी कहते हैं तुम हिमाचली हो। हम्म, तो बड़ी सुंदर जगह है, शांत जगह है, मॉडर्न जगह है, क्योंकि NFL है हमारे यहाँ, PNFC थी। ओके तो हमारा जो गांव है वो थोड़ा गांव कम, शहर ज़्यादा है, ओके लेकिन एट दी सेम टाइम थोड़ा बैकवर्ड एरिया होने के कारण शांत ज़्यादा है। ओके सो आई हैव वेरी फाउंड मेमोरीज ऑफ माई स्कूलिंग। ओके। बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक टीचर रही हैं मेरी, अमृता मैम, जी, जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए, गांव में ना एक्चुअली इंग्लिश बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट अच्छा। है। फुकरा बोला जाता है ना, जो बोलता है। अच्छा, फुकरे। तो हाँ, फुकरा, जिसको इंग्लिश बोलने का शौक है वो फुकरा है। अच्छा, तो मुझे आज भी याद है, वो मेरी लाइफ में मेरी सेकंड मदर कह सकता हूँ मैं। मेरी माँ है, ओके। मैडम अमृत कौर जे, मैनू ना पढ़ाते और ना वो मुझे इनकरेज करते कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, ओके कि आप बोलें। तो शायद कम्युनिकेशन फील्ड में मेरी वो नहीं होती। सेकंड, मेरे फादर साहब, ओके मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, 8वीं जमात में मैंने 5वीं जमात तक का उर्दू पढ़ा। क्या बात है। आपके वालिदैन के बारे में बताइए, क्या करते थे वो, और रोल मॉडल वही हैं आपके? देखो, पहले रोल मॉडल वो हैं, Okay. उसके बाद ज़िंदगी चलती है। नवाकिफ कब मिले खुदा, मुश्किल हूँ उसकी इबादत में, कभी तो फजल होगा। अच्छा, इस सोच पे चलते हैं हम। बहुत सारे गुरु मिलते हैं। हाँ, मेरे पिताजी डेफिनेटली मेरी इंस्पिरेशन हैं, रहे। उन्होंने मुझे उर्दू पढ़ाया, जो मैं आपको बता रहा था। ओके। तो 8वीं क्लास में पंजाब में उर्दू पढ़ना एक उस जमाने में बड़ी ही अनकॉमन सिचुएशन थी, जी। क्योंकि उर्दू यहाँ है नहीं। सो ये दो लोग, मेरे फादर साहब और अमृता और मैम, इन 2 लोगों के कारण शायद कम्युनिकेशन का एक बना। बड़ी प्यारी यादें हैं। स्कूल वाज गुड,
ओके। दोस्त बड़े अच्छे थे, बट फिर हाँ, 10th के चंडीगढ़ बाद में आके मास्टर्स की? 10वीं गांव में करी। ओके। 10वीं छोड़ के चंडीगढ़ आना पड़ा। अच्छा। तो अगर स्कूल के टाइम की एक दुखद याद अगर मैं कहूँ तो वो थी कि मुझे सारे दोस्त पीछे छोड़ने पड़े। अच्छा। पर शायद जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको एक कदम आगे उठाना है, तो पिछला तो पीछे रहेगा। दोस्त अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, सच बताना? दोस्त दोस्त होते हैं, अच्छा। ना वो अच्छे होते हैं ना वो बुरे होते हैं। आजकल तो लोग कहते हैं दोस्ती करनी नहीं चाहिए कामयाब होना है तो आपको। मुझे लगता है नेगेटिव थॉट है। दुनिया सेल्फिश हो गई है ना सर। देखो, स्वार्थ तो हर एक का है, जी। लेकिन स्वार्थ के कारण अगर आप किसी को जज कर रहे हो, अगर आप इतने नेगेटिव हो जाओगे, पेसिमिस्ट हो जाओगे, अच्छा। आप कभी रिश्ते बना नहीं पाओगे। और कोई सक्सेस बिना विश्वास और प्रेम के हो ही नहीं सकती। अच्छा, आप ये जो प्रचार वाली चीज़ें बोल रहे हैं इस कारण से तो नहीं कि ठीक है मुझे बाबा बनना है कैमरे के सामने, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, थोड़ा डिप्लोमेटिक बात करता हूँ? नहीं, डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है। देखो, हमारे जीवन में एक विश्वास है जो हमें चलाता है। ओके। आप विश्वास करते हैं कि आप बड़े होकर अच्छा करेंगे, तभी आप अच्छा करते हैं। जी जी। अगर आप बचपन में ही सोचेंगे अच्छा होगा ही कुछ नहीं, जी, तो आप जी। डिप्रेशन में जाएंगे। जी जी। डिप्रेशन में जाएंगे तो क्या होगा? हम्म। एक डिप्रेस्ड माइंड कभी भी सक्सेस क्रिएट ही नहीं कर सकता। ओके। जो एक खुश है दिमाग, एक खुश मन ही सक्सेस क्रिएट करेगा। और अच्छा। खुशी का जो बेस है वो विश्वास है। अच्छा। आप विश्वास करते हैं कि मैं खुश हूं, तभी विश्वास होता है ना कि जी। विश्वास ही तो चला रहा है। ओके। और विश्वास कभी भी बिना प्रेम के नहीं हो सकता। एक किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। दीपक चाहर हैं, क्रिकेटर हैं, उनकी वाइफ से की मुलाकात होती है महेंद्र सिंह धोनी से। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था 6 साल तक इसका करियर ना पूरे टॉप पर रहेगा, बस इस लड़के को आपने स्ट्रेस नहीं देना। घर की तरफ से उसकी बीवी को बोला। तो आपकी जो वाइफ है वो किस कड़ी में आती है? क्या वो एक की फैक्टर है जो आप सक्सेसफुल हो? नहीं, मेरी बीवी तो ये कहती है तू मैनेज कर लेगा भाई, जितना मर्जी आ जाए। अच्छा। क्योंकि मुझे याद है, ऐसा नहीं है, हर एक बिजनेसमैन की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। और मेरी लाइफ का था 2009 शायद। अच्छा। गांव में पला बड़ा आदमी जिसने नौकरियां करी, फिर बिजनेस स्टार्ट किया और 1 करोड़ रुपए गए। 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए गए, नुकसान हुआ। अच्छा। उस दौरान मुझे आज भी याद है, सब लोग शायद विश्वास छोड़ गए थे, बट शी इज द वन हु टोल्ड मी, जिसने कहा भाई तू है। अच्छा, ये जिस लव मैरिज तरफ थी चल या रहे arranged? हैं, हम लव मैरिज वाले हैं भाई। अच्छा, लग ही रहा है आपको देख के। फिर नहीं, मुलाकात? मुझसे अक्सर लोगों को प्यार हो जाता है। अच्छा, मतलब लोग कहते हैं। सेटल लड़की पटाई आपने या फिर ठीक थी वो भी? शी इज गुड। हम जर्नलिज्म में इकट्ठे थे। अच्छा, जर्नलिज्म कहाँ से किया? भारतीय विद्या भवन। क्या बात है सर। जी। अच्छा, चलिए ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। और देखिए आप कितने सक्सेसफुल मुकाम पर हैं, आपकी बहुत ही माशाल्लाह अच्छी टीम है। बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले मैं आपको। लेकिन ये मंत्रीन का प्लान कैसे आया दिमाग में? शुरू से ही था कि ठीक है मैं बिजनेसमैन बनूंगा? नहीं, कुछ करना तो था। अच्छा। क्योंकि मुझे जो बचपन से जानते हो जानते हैं, मैं बूस्टर शॉट लेके उठता हूँ। अच्छा, कौन सा शॉट? बूस्टर वाला? सक्सेस का। अच्छा, सक्सेस वाला। रोज सुबह उठने के टाइम ये होता कि आज कुछ करना है। जी। वो क्या करना है ये पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ करना है। ओके। जब आप उस जज्बे से स्टार्ट होते हैं तो शायद मेरी उम्र रही होगी 22 साल जब मंत्रिन स्टार्ट करी है मैंने, 23 साल। ओके। तो उस समय नौकरी छोड़ी थी, दिमाग में था कुछ करना है। एक थ्योरी थी, एक प्रैक्टिकल था। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कैसी होती हैं, पीआर Okay. फर्म्स कैसी होती हैं, उसकी एक थ्योरी थी। ओके। और उसका दूसरा एक प्रैक्टिकल पार्ट था, जहां मैं जॉब्स कर रहा था, वहां मैं देख रहा था कैसे होता है। ओके। तो मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना था, टू बी ऑनेस्ट। ओके। एक ऐसी जगह जो मैं पढ़ता हूं ऐसी होती है, ओके। लेकिन मुझे दिख नहीं रही। हम्म। तो मैंने जो पढ़ा मैंने वो बनाने की कोशिश करी। भगवान की इतनी कृपा रही है कि पिछले 23 साल में ऑलमोस्ट ये सब लोग उसी सोच का ही परिणाम है। ओके। लेकिन उस केस में एक चीज पक्की है कि आप रोज हारते हो, रोज जीतते हो। ओके। लेकिन अगर आप अपने रूटीन में भगवान पे विश्वास रखें, अपनी एफर्ट करें, तो सक्सेस तुम्हारी ही होगी। ये कम ज्यादा ये मंत्रीन जो शब्द है ये थोड़ा यूनिक सा लगा मुझे। ये किसी पंडित से पूछा था या फिर एकदम से माइंड में कैसे आ गया? नहीं, मंत्रिन है ही पंडित। अच्छा। पहले तो मैं खुद पंडित हूँ। ओके। मेरा नाम ललित शर्मा है, ब्राह्मण खानदान का बच्चा हूँ, है ना। जी। दूसरा इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जिस दिन मैंने ये नाम रखा। अच्छा। जैसे आपने कहा ना, लोगों को मेरे से प्यार हो जाता है, मुझे भी हो जाता है। लाइब्रेरी में मैं गर्मियां निकालने गया था किसी के चक्कर में, अच्छा। है ना। ठीक है। तो किसी के चक्कर में वो पढ़े लिखे लोग थे
नॉवेल्स की दुनिया में चले गए हम, नॉवेल्स देखा समझ नहीं आए। एक मैंने एग्जॉटिक वर्ड्स की डिक्शनरी उठाई, ओके उसमें मुझे शब्द मिला मंत्रिण। ओके सो मंत्रिण उस परिभाषा के चलते, उठा लो भाई, ले सकते हो कॉल जिसकी है, तो मंत्रिण की परिभाषा थी। ये अच्छी चीज थी, मना नहीं किया आपने। नहीं, मना क्यों करना है, क्या पता किसी की बीवी कह रही हो खाना खाया कि नहीं। कोई बात नहीं, देखो, चलिए, बात कंटिन्यू सो कीजिए। मंत्रिण उठा लो यार, इतना ज्यादा है तो उठा लो, बात कर लो। जी फरमाइए। So, मंत्रिण की जो परिभाषा थी वो ये थी कि वो ब्राह्मण थे जो अपने शब्द जाल से, अपने शब्दों के कमाल से थिंकेबल को अनथिंकेबल, यानी कि जो आप सोच नहीं सकते उसे सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, और जो आप सोच रहे हैं उसके विपरीत आपको कन्विंस कर सकते हैं। Okay. दीज वर ब्राह्मण्स हु असिस्टेड चाणक्य। ओके ये वो लोग थे जो चाणक्य के साथ थे। ठीक है। ये इतने इंटेलिजेंट थे, भाषा के और कम्युनिकेशन के इतने ज्यादा ये मास्टर थे जी, जी। कि दे कैन मेक थिंकेबल अनथिंकेबल एंड अनथिंकेबल थिंकेबल। ओके सो उस टाइम पे आपकी एज बड़ी इंप्रेशनेबल एज होती है, 22-23 साल की। जी। मुझे लगा इससे बेटर नाम शायद मेरी कंपनी के लिए या मेरे लिए, मेरी सोच के लिए हो नहीं सकता। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मंत्रिण एक कंसल्टेंट होता है। ओके सो मुझे लगा कि इससे बेटर नाम शायद मुझे नहीं मिलेगा। एंड आई कैन वेरी प्राउडली टेल यू, मैं पूरे भारतवर्ष की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और पीआर फर्म्स के नाम सुनता हूँ, बहुत कम नाम ऐसे होते हैं जिनका उस काम के साथ एक रिश्ता होता है। सो मंत्रिण का रिश्ता मंत्रिण के काम के साथ इतना सही है कि जब भी मैं किसी को ये नाम बताता हूँ तो मेरे मन में पहले से ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि इट मेक्स सेंस, ओके बिकॉज बिजनेस इज बेसिकली क्रिएटिंग सक्सेस, ओके। बट सक्सेस कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट लॉजिक। आपके लिए बिजनेस क्या है सर? बिजनेस के मायने क्या है? दोस्ती है, रिलेशन बिल्ड करना है, या फिर इनकम सोर्स जो है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना है? तीनों चीजें। आप किसी भी एक चीज को डिस्काउंट नहीं कर सकते। Okay. आपका अपने कस्टमर के प्रति जो भाव है, जो रिश्ता है, वो दोस्ती का हो, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं आप दोस्त ना भी बने, एक अच्छा कस्टमर और एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाएं, ओके तब भी आप सक्सेसफुल हैं। आइडिया है वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू डिलीवरी। ओके कोई मेरे पास एक काम कराने आया, ठीक है। अगर मैंने उसको उसके पैसे की कीमत दी तो मुझे याद रखेगा, दोबारा मेरे पास आएगा, राइट। आपकी डिलीवरी ही आपका सारा का सारा बिजनेस का दारोमदार है। मीठी बातें, अच्छी दोस्ती। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, मैं बहुत स्टार्ट ही किया था तो किसी सज्जन ने कहा, मियाँ किसी के साथ उठा बैठा करो शाम को तो तुम्हें धंधा और मिलेगा। अच्छा मैंने कहा सर पहले तो धंधा नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए। अच्छा, शब्दों शब्दों का खेल है। शब्दों का खेल है, हम धंधा नहीं करते भाई, हम बिजनेस करते हैं। ओके कैजुअली हम लोग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उसकी कॉनोटेशन क्या है। मैंने कहा पहले तो मुझे बिजनेस करना है और मुझे अपने क्लैरिटी के साथ करना है, और मैं शाम को किसी के साथ बैठ के क्या कमा लूंगा। अक्सर हमारी जो ट्रेड है, एडवर्टाइजिंग होगी, इवेंट्स हो गया, पीआर हो गया, आप जर्नलिस्ट हैं तो आप जानते हैं, बिल्कुल। हमारी शाम थोड़ी सी रंगीन होती है। हम अच्छे लोग हैं, हम जिंदगी को एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरी एंजॉयमेंट की डेफिनेशन शायद थोड़ी अलग रही। ओके तो उस टाइम पे क्या है, मुझे किसी ने कहा आप उठा बैठा करो, आपको और बिजनेस मिलेगा। मैंने कहा उठा बैठा करना शायद मॉर्निंग में ज्यादा बेनिफिट देगा मुझे, ओके। उठक बैठक मारूंगा तो थोड़ा फिट रहूंगा। ये कॉर्पोरेट में जरूरी होता है कि शाम को ठीक है पार्टीज में जाना? मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो एक गलत सोच है, गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। आज मंत्रिण जहां है वो मेरे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक की मेहनत है। मैं तो संडे को भी कभी काम नहीं किया। लोग तो कहते हैं स्टेटस सिंबल है, ठीक है, आपको वो समझा जाता है कंजर्वेटिव सोच का, अगर आप आजकल के दौर के हिसाब से नहीं चलते तो। नहीं, ये आजकल का दौर वाले लोग शायद बहुत कम होंगे जो रियल सक्सेस अचीव कर चुके हैं, जो असली बिजनेस कर रहे हैं। उनमें से मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसा हो जो शराब के साथ व्यापार को या पार्टी के साथ व्यापार को या सोशलाइजिंग के साथ व्यापार को सक्सेसफुल बनाता है। सर लोग कहते हैं नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है, इतना काम करते हैं, पर आपको ये चीज़ कभी नहीं लगे कि हाँ यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, बाकी लोगों से अलग कैसे ललित? ये कहना गलत होगा, स्ट्रेस नहीं होता। अच्छा, हर एक को होता है, मुझे भी होता है। ठीक है, साल में 1 आध दिन 2 दिन। ओके। ज्यादातर अगर आपने सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक दिल से अपना 100% दिया और काम किया, मैं तो खराटे मार के सोता हूँ। 10:10 पे अपन दूसरी दुनिया में होते हैं। ओके, नींद अच्छी आती है जी। देखो, एक शुरुआती दौर होता है किसी भी बिजनेस का जिसमें आपको चीजें समझ नहीं आ रही होती। अगर आप उस टाइम पे समझ रहे हो
तो एक वक्त आएगा कुछ दिनों बाद, जनरली वो 3 या 4 साल बाद, आपको पता होता है कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है। और किसी भी लाइफ में स्पाइसी मिसिंग हो जाएगा ना, अगर मोनोटनी आ जाए, सब अच्छा 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 चले या सब बुरा 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 चले, अच्छे और बुरे का जो समावेश है हमारे जीवन में इतना ज्यादा है कि हमें उसको एंजॉय करना आ जाता है, और ज्यादातर लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। ठीक है। ये जो कहा गया कि बिजनेसमैन स्ट्रेस में रहता है या उसको बीपी की गोली इस वजह से लगती है, शायद एक्सरसाइज ना करने से और गलत खाने से बीपी की गोली लगती है, स्ट्रेस के कारण नहीं लगती। ओके। और स्ट्रेस हमारा ज्यादातर कई बार सेल्फ इंड्यूस्ड भी होता है। तो आप अगर अपने आप को जानते हो, आप क्या कर रहे हो, आपको पता है, तो शायद ये चीजें मैनेज हो सकती है। मेरे केस में मुझे नींद अच्छी आती है फिलहाल तक, भगवान की कृपा है। चलिए ललित साहब, आप मुद्दे की बात करते हैं, कैमरे के सामने ईमानदारी से बताइएगा कि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, 22-23 साल में आपने भी किया, तो इस तरह का सेटअप खड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या गाइड करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, इस तरह का सेटअप पहले दिन से होने के लिए पैसे बड़े चाहिए। ओके। क्योंकि बड़ी टीम के बड़े खर्चे। आज मंत्रिन में हम लोग लगभग 40 लोग हैं, है ना, तो इतने लोगों को साथ जोड़ने में एक वक्त लगता है। जगजीत सिंह की गजल सुनी होगी आपने ना, जिस्म की बात नहीं थी उनकी रूह तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। मुझे 23 साल लगे। शायर है ना? मैं शायर हूँ, डेफिनेटली कम्युनिकेशनिस्ट हूँ भाई। थोड़ा शायर से ज्यादा मैं खुद को कम्युनिकेशनिस्ट कहना पसंद करता हूँ जी। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप बिजनेस करना स्टार्ट करें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो ठंडे दिमाग से सोचिए कि मैं जो करना चाह रहा हूं मैं कर लूंगा। ठीक है। फिर आप स्टार्ट करिए। अच्छा। अपने आप कारवां बनता जाएगा। राइट। इस तरीके का बिजनेस सेटअप करने के लिए बड़े सारे लोगों को लगता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलना बड़ा इजी काम है। ओके। और 2-3 लोग मिलके कर लेंगे, 4 लोग कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। शुरुआत वहां से हो सकती है। पर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस भी देखना पड़ेगा, आपको एचआर भी देखना पड़ेगा, आपको लोगों की खुशियां देखनी पड़ेंगी, उनकी ग्रोथ देखनी पड़ेगी। सो ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ एक बिजनेस खड़ा होता है। अच्छा। तो जो किसी भी स्टार्टअप के केस में उसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ओके। फिर उसे ये पता होना चाहिए, बिजनेस छोटे बच्चे जैसा होता है, 2-3 साल लगते हैं। ओके। फिर उसे ये पता होना चाहिए कि ये पैसों को संभालना कैसे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बैंकर थे, मुझे लगता है उन्हें क्रेडिट देना बनता है, मिस्टर पद्मनाभा शेट्टी उनका नाम था। मेरी एज 23-24 की रही होगी जी। उन्होंने मुझे भारत सरकार की एक योजना है CGTMESC और समथिंग लाइक दिस, उसमें उन्होंने मुझे कुछ फंड्स दिए जी जी। तो उन्होंने फंड्स देने के टाइम मुझे जब बोला कि आपको ये पैसे दे रहा हूँ जी, जी, जी। लेकिन इस पैसे के साथ आप एक काम करें, आप इधर आ जाइए प्लीज। तो उन्होंने बोला कि पैसे दे रहा हूँ आपको 2 लाख रुपए जी जी। भाई उस जमाने में 2 लाख वॉज 2 लाख। ओके। 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है जी जी। तो मेरे बैंकर ने मेरे पे विश्वास दिखाया। अच्छा। उसने कहा जवान तू अच्छा काम करता है, देख तेरे को 2 लाख दे रहा हूँ। ठीक है। एक गरीब आदमी जिसके पास कैपिटल नहीं है उसको कैपिटल दे रहा हूँ। ठीक है। शर्तें 2, इस पैसे से तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे। ओके। जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं, थोड़े से पैसे आए गाड़ी ले लो, है ना। ओके। और दूसरा सहेली नहीं घुमाओगे। मेरे केस में लैविश लाइफ जीने का, गर्लफ्रेंड्स के साथ नहीं घूमोगे भाई। अच्छा, सीधी बात है। अकेला बंदा जाके क्या खा लेगा, लड़की के साथ जाएगा बिल ज्यादा फटेगा। ओके। उस उम्र में तो अच्छा। तो उन्होंने 2 मेरे से वचन मांगे कि 1 तू कार नहीं खरीदेगा। ओके। 2 तू गर्लफ्रेंड नहीं घुमाएगा। अच्छा। मैंने दोनों चीजें मान ली, ना मैंने गाड़ी खरीदी ना मैंने गर्लफ्रेंड घुमाई जी। इनफैक्ट गर्लफ्रेंड के साथ जाने के टाइम स्कूटर पे मैं अपनी औकात देखता था कि इसमें आज अपन कुलचे छोले खा सकते हैं, वही खाएं। जेब में कितने पैसे होते थे? जेब में कितने पैसे होते थे? देखो पैसे तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, पहले दिन से ठीक होते थे। अच्छा। लेकिन उनके बारे में एक सच मुझे पता होता था जी कि अगर ये 50,000 रुपए की बिलिंग हुई है, इसमें मेरा 5% मार्जिन है, अगर तो 2500 रुपए हैं मेरे। ओके। 50,000 नहीं है। ये गलती बहुत सारे बिजनेसमैन करते हैं। आप जो शो कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, आप ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ रहे हैं जी। ज्यादातर जो युवा व्यापारी है या यंग बिजनेसमैन जिन्हें आप कहोगे, या छोटे बच्चे जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं जी, उनके केस में शायद ये गलती बड़ी अक्सर होती है कि उन्होंने अगर बिलिंग 50,000 की लगी तो यार 50,000 आ गए। नहीं भैया,
आपका तो 5% मार्जिन है उसमें। ओके। तो आपकी औकात 2500 रुपए की है, बैंक में पड़े 50,000 की नहीं है। ये मुझे शायद 22-23 साल में पता लग गया था कि मेरी औकात 2500 की है, 50,000 की नहीं है। चलिए, लोगों के लिए आसान करता हूँ मैं चीज़ें, सिलसिलेवार तरीके से चीज़ें पूछता हूँ Please, आपसे। लगता है आप अंदर वाली बात नहीं बताएंगे खुलकर। पूछिए। आप ये बताएं, ऐसा सेटअप अगर आपको बनाना है किसी नौजवान को 20 या 23 साल की उम्र में, तो स्टाफ आप बता चुके हैं कि स्टाफ चाहिए आपको, लेकिन फिर भी कितनी इनकम के साथ शुरू कर सकते हैं? एक्सपेंस बोलिए, इन्वेस्टमेंट इनकम तो बाद में आएगी। ओके, एक्सपेंस बता दीजिए। देखो, उसके पास 2 से 2.5 CR का कैपिटल होना चाहिए 3 साल के लिए। ओके वो एक सच है जी। जो कोई नहीं बदल सकता। आपको ऑफिस चाहिए, ऑफिस का किराया चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, स्टाफ की सैलरीज चाहिए। ओके। क्योंकि जब आप बिजनेस करना स्टार्ट करोगे, कस्टमर आएगा, खुश होगा तो पैसे देगा। सर्विस के लिए पहले आपको पूरा एक सेटअप क्रिएट करने की जरूरत है। ओके मेरे बड़े सारे दोस्त एक गलत फहमी में पंगा ले लेते हैं, जी। फिर वो जब चलता नहीं है तो डिसअपॉइंटमेंट आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा किसी को भी कि आप ना करें, जी। करें पर सोच समझ के करें। ओके। और अगर इस रास्ते पे चलें तो तैयार रहें कि आप 1 करोड़ रुपया कमाओगे, वो आपका नहीं होगा, अच्छा वो व्यापार का होगा, जी। वो व्यापार में लगेगा। क्योंकि जब आप जैसे एक बच्चे को बड़ा करते हैं, जी। वैसे ही जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप जो कमा रहे होते हो आपकी जेब में जाने की बजाय वहां लग रहा होता है। आप समझ सकते हैं जी, ना, जी। ये हर एक कुर्सी, हर एक लैपटॉप, ये मेरा हर एक कोलीग, इनके पास जो इक्विपमेंट है, ओके। ये सब उस पैसे से आया है जिस पैसे से मैं शायद फॉरेन घूम सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इतने कॉलीग्स हैं आपके, मुझे समझाएं किस किस का क्या रोल होता है, किस तरह के स्टाफ की नीड होती है जब आप इस तरह का सेटअप खोलते हैं सर? देखो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी मतलब क्रिएटिव काम। ओके। तो हमारे 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रिएटिव है। क्रिएटिव में डिजाइनर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, अच्छा। कॉपी राइटर्स होते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, ओके। वीडियो एडिटर्स होते हैं। आजकल सोशल मीडिया के बाद भाई जान खराब हो गई। अच्छा। सोशल मीडिया के बाद एक एड एजेंसी की लाइफ और ज़्यादा, क्लाइंट ज़्यादा पैसे देके राजी नहीं, ओके। लेकिन बंदे ज़्यादा चाहिए आपको। अगर आपने अच्छी सर्विस देनी है, एक डिजिटल अब देखो, वी आर अ ब्रांड कंसल्टिंग फॉर्म। ओके। हम पॉसिबली 365 सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब ठीक है। जो अंडर दी सन पॉसिबल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में, मंत्रिन में हम सब कुछ करते हैं। ओके। पर कई बार कस्टमर वो चीज समझ नहीं पाता और फ्रीलांसर के साथ मुझे कंपेयर कर रहा होता है। ओके। अब एक फ्रीलांसर जो घर में बैठा 3 लोगों के साथ, उसने एक अलग सर्विस देनी है, मैंने 40 लोगों के साथ अलग देनी है। ठीक है। तो जब हम इतने लोगों की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट्स हैं सारे के सारे। एसईओ कोई और करेगा, कैंपेन मैनेजर कोई और होगा, ठीक है। ठीक है जी, डेवलपमेंट कोई और देखेगा। अच्छा। सो अगर मंत्रिन जैसा आपको सेटअप चाहिए तो आपको सारे चेकबॉक्स अपने ओके करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज पक्की है कि जब आप इतने सारे लोगों के साथ काम करते हो, एक से भले 2 होते हैं, जब 2 से भले 40 हो तो सोचो क्या होगा। अच्छा, क्लाइंट कैसे क्रैक करें ये समझाएं। एक एड एजेंसी के लिए बिल्कुल। आइडियाज। हमारा बिजनेस फॉर्चुनेटली इज अ गेम ऑफ आइडियाज। हमारे बिजनेस में हम किसी भी क्लाइंट को, जी। देखो मेरी स्टेज तक आते आते तो मार्गदर्शन बन जाता है। अच्छा, मुझे प्रोफेसर साहब? नहीं, प्रोफेसर तो नहीं, कंसल्टेंट साहब। अच्छा। राइट। मुझे एक क्लाइंट को मार्गदर्शन देना पड़ता है या उसको स्ट्रैटेजी देनी पड़ती है। अगर मैं प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज में बोलूं, वी नीड टू लुक एट वेयर माय क्लाइंट इज एंड वेयर दिस क्लाइंट कैन गो। ओके। आप कहाँ पे हैं और आप कहाँ जा सकते हैं। मुझे बीइंग अ ब्रांड कंसल्टेंट, जहां आप हो और जहां आप जाना चाहते हो, आपके रास्ते की पूरी प्लानिंग करनी है कि आपको कहाँ पे पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे आपको बारिश हुई तो छाते की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कहाँ आपको गाड़ी लेनी है, कहाँ आपने पैदल चलना है, अगर पहाड़ आ गए तो पिट्ठू पे कहाँ चढ़ोगे। एज अ कंसल्टेंट मुझे वो प्लानिंग करने की जरूरत है, मुझे स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। एज अ मीडिया प्लानर मुझे पता होना चाहिए अंडर द सन मीडिया ऑप्शंस क्या हैं। जी। सो आपको अगर क्लाइंट पिच करना है, देखो हर क्लाइंट इंटेलिजेंट होता है और कोई भी बंदा अपने बिजनेस के लिए कोई भी बुरा डिसीजन नहीं लेना चाहेगा। ओके। सो क्लाइंट्स को ज्यादातर पता होता है उन्हें क्या चाहिए। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को उनसे बात करके समझ के उनको एक स्ट्रैटेजी बना के देनी होती है। मुझे आज भी याद है, एक क्लाइंट ने मुझे कहा था कि अगर आप मुझे आइडिया देंगे बढ़िया वाला तो मैं आपके साथ काम करूंगा। अच्छा। फॉर्चुनेटली आज शायद 2009, कितने साल हो गए यार, 2009 से लेके 23 तक 15 साल हो गए, 15 साल हो गए मेरे आइडियाज वो ले रहे हैं। अच्छा। मैं उन्हें रोज आइडिया दे रहा हूँ। Our business is all about giving good service, great ideas, and telling someone Okay. that how to crack a sale for their business. अच्छा, रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं एक साल का आप? रेवेन्यू अच्छी फिगर है,
कितनी है वही पूछ रहा हूँ। कृपया भगवान पे कैमरा पे क्यों पूछ रहे हो भाई? अच्छा, मतलब अच्छा है सिस्टम। अच्छा है कृपया। दाल रोटी मिल रही, दाल रोटी, अच्छा कभी कभी पनीर भी मिलता है वेजिटेरियन। अच्छा जो मेरा नॉन वेजिटेरियन को ले गया वो कभी चिकन मांगेगा, खिला अच्छा। सकता हूँ। अच्छा, सैलरीज पे कितना खर्च करते हैं आप पर मंथ? हमारा अप्रोक्सीमेट साल का 2 CR का सैलरी बिल बनता है। ओके, साल का 2 CR। 15 लाख। अच्छा, 15 लाख। ये तो प्रेजेंट रियलिटी है, भगवान ने चाहा तो अगले साल हम और करना चाहेंगे। अच्छा, बस ये समझ लो कि इसके बाद बचता कुछ नहीं। बचता कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं ललित सारे साहब? हिंदुस्तानी व्यापारी यही बोलते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास बचता है मटर के लिए, पनीर के लिए, अच्छा, कोई चिकन वाला आ जाए उसके लिए, चिकन के लिए भी। ओके। अच्छा बिजनेस है ये, बहुत प्यारा बिजनेस है, लोगों को करना चाहिए। वी वेलकम एवरीबॉडी टू दिस बिजनेस। मैं शायद ये मानता हूँ ये बिजनेस अच्छा बिजनेस है। बड़े सारे अच्छा, एक और हिंदुस्तानी चीज बोलते हैं। पूछूंगा। आजकल ना ये काफी ज्यादा चलन चला है, जब आप मुकाम पर होते हैं व्यक्ति में ना ईगो आ जाता है। तो मालिक जो होता है, जो कंपनी का ओनर होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ भी नहीं समझता और कई बार रूट लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है, और इनकी मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं? हालांकि आप देखिए कितने खुश मिजाज लग रहे हैं, स्टाफ काफ़ी ज़्यादा आपका फ्रेंडली लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों आजकल होना चाहिए सर आपके हिसाब से? देखो ये 2 वे है, ओके, राइट। एक लीडर को अपने फॉलोअर को इंस्पायर करना पड़ेगा अच्छा काम करने के लिए। जी। एक फॉलोअर को अपने लीडर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा अच्छा काम करने के लिए। परफेक्ट इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। आई एम श्योर इनमें से भी कई लोग मुझे पीठ पीछे गालियां निकालते होंगे। अच्छा, बॉस कोई है तो नहीं ऐसा भाई? यहाँ नहीं ना बोलेगा ओके। तो बॉस चीज ही ऐसे में, बॉस आइटम ही ऐसी है भाई। बॉस बंदा ही ऐसा है, अच्छा जितना मर्जी अच्छा हो, एंड ऑफ द डे वो बॉस है। अच्छा और एम्प्लॉय के केस में मैं बॉस के एंगल से बोल दूंगा, जो मर्जी कर लो एम्प्लॉय है। अच्छा। आपको जितना मर्जी जरूरी काम है, आपने पूरा साल उसको फोन नहीं करा, लेकिन आपने संडे वाले दिन कहीं गलती से उसे 10 बजे फोन कर लिया, सर इट्स माई ऑफ, ओके। आता है ना आपके पास? अच्छा 2 मिनट के लिए गुस्सा आता है। अच्छा, कभी चलाए आप इन पे? झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, कभी जरूरत पड़ी तो चलाया भी। अच्छा। हाँ, मैं देखो आपने कहा था ना कैमरे पे अच्छा बनने के लिए लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलता। अच्छा, मैं जैसा हूं मैं ऐसा ही हूं। मैंने सुना बहुत पुराने लोग भी आपके पास कई सालों से काम कर रहे हैं शुरू से। हाँ बहुत लोग हैं, मेरे ख्याल से 18 साल का जवान ये है हमारे पास। अच्छा। आप दिखा सकते हैं 18 साल हो गए इन्हें हमारे साथ। अच्छा तो ही इज जस्ट 18। जी, 18। ही इज जस्ट 18, 18 साल के हैं। अच्छा इसके बाद एक और होगा, वो भी नया नया जवानी में पैर रख रहा है, 15वां साल। अच्छा, ठीक है, अभी विक्रम सर हमारे हैं नहीं है, वो भी बहुत हमारे Sweet बड़े 15। तकड़े हमारे पिलर हैं स्ट्रेंथ जी। के। बड़े सारे लोग हैं। देखो जो मेरे पुराने कोलीग हैं जी उनके साथ तो देखो हम किसी और जमाने के लोग हैं, उस टाइम पे सोच अलग होती थी। जी जी लेकिन आज जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये खड़ी है ना, इनके साथ एक अलग मजा है काम करने का। जैसे दीपा जैसा बच्चा आता है, ये एक नई ये जेन जी है। जी हम तो जेन पता नहीं आईपी कौन से होंगे, है ना। जी जी। मैं मंत्रिन में अब 3rd जनरेशन के साथ हूँ। अच्छा 2001 से 10 वाली, जी 10 से 20 वाली, अब 20 से 30 वाली। शायद एट 23 आई फील यंग इनफ जी टू रिलेट विद एवरीबॉडी। जी क्योंकि 23 साल की उम्र में आप समझ सकते हैं आपके बड़े सारे अरमान होते हैं। जी। तो मेरे सारे अरमान हैं, पता नहीं ये लोग इसको कैसे लेंगे, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल तक मंत्रिन में और नए लोग आए। लेकिन ललित सर, मैं हैरान होता हूँ, हम भी आए थे एक ज़माने में इंटर्नशिप करने, आप हमारे साथ तो फ्लेक्सिबल थे, या हम अच्छे थे या फिर आप हमें कोई अच्छाई नहीं नजर आई आपको, या सीरियसली लिया हमें आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज भी इनके साथ वैसे हूँ जैसा तेरे साथ था। अच्छा। आप आज भी मुझे ऑन कैमरा बोल सकता हूँ, किसी ना किसी से सूटा मारते देख लोगे। अच्छा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अच्छा। बोलना जरूरी है भाई, है ना, कभी कभी हो। और मैं आज भी इनके साथ दिल की वो हर बात करता हूँ। मेरी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स अफेयर्स और मेरे दोस्तों की बीवियों के क्लेश, सब चीज़ें हमें आपस में एज फैमिली डिस्कस करते हैं जी आज भी सब सेम है जी। आज भी प्यार पूरा है, आज भी मेरे ख्याल से मेरे एंड से तो सेम है। बाकी आप शायद इनका इंटरव्यू लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर बताएंगे। अच्छा कुछ नहीं बदलता। आप अपनी आदतें कहाँ बदल सकते हो? मेरी आदतें जो आज से मेरे ख्याल से 21 साल पहले बन गई। अच्छा, मैं जब आया था, आप ये बताएं, मैं थोड़ा डिसेंट लगा था या क्या लगा था आपको? तुम शरारती थे यार, आज भी हो। अच्छा नहीं, जर्नलिज्म का कीड़ा और कैमरे की चसक तुम में तब भी थी और आज भी है। दिखा दो भाई,
सही बात है। आप देखो हर बंदे के अंदर ना एक इनहेरेंट जिज्ञासा है, टैलेंट है और उसकी ख्वाहिश है। जी आपका टैलेंट, जिज्ञासा और ख्वाहिश तीनों ही जर्नलिज्म थी, बिल्कुल। इसीलिए आप पिछले कई दिनों से जर्नलिज्म का काम कर रहे हो। मेरी एडवर्टाइजिंग है, मेरी ब्रांड्स के लिए स्ट्रेटेजाइज करना है। ओके। और जेपी की मैं मानता हूँ कंटेंट है, वर्ब आ गई उसको देखो, सर ने खींच लिया कॉन्वर्सेशन में। ये बीडी वाली है, हर एक बंदे की अपनी एक ख्वाहिश है। तेरी ख्वाहिश, यू आर ऑलवेज बबली, इनक्विजिटिव, आपके पास 5 W's and H तब भी थे, आज भी हैं, आज भी है ना जी। तो जब तक आपके 5 W's and 1 H चली जाएगा, भगवान की कृपा से आप पत्रकार रहेंगे। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक, Thank you. आपके पास बहुत बेहतरीन टीम है। एक तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से ललित साहब ने अपनी बात रखी है और कामयाबी की बुलंदियों को कैसे छुआ है। और ये इंटरव्यू में आपने देखा, आपको भी इस तरह का सेटअप अगर करना है, बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, तो इनसे आके आप मुलाकात भी कर सकते हैं या फिर इस इंटरव्यू से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नमस्कार।